हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम सिंपल इंटरेस्ट के पिछले लेक्चर में हमने थोड़े से बेसिक समझे थे, एक दो नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे। आज हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट में आपको दो फार्मूलाज मैंने करवाए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 और सेकेंड वाला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। खाली यही दो फॉर्मूले हैं। चीज़ों को थोड़ा चेंज कर सकता है एग्जामिनर, उसी हिसाब से हमें भी चीज़ों को टैकल करना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या क्या चीज़ हमें गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन में लिखा है अ पर्सन गॉट ₹15,000 एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब एक इंसान को 15,000 रुपये मिले एज सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के रूप में उस बंदे को 15,000 रुपये मिले। यानी मेरे को पहली चीज़ क्या गिवन है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट गिवन है कितना, ₹15,000। आगे चलेंगे। एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम, और कितना रेट दिया गया है, गिवन है रेट हमें दिया गया है 10% पर एनम। आगे चलेंगे। और क्या दिया, फॉर 5 इयर्स, कितना टाइम दिया हमको टाइम दिया 5 इयर्स। अब हमको निकालने को क्या बोल रहे हो, हमें निकालने को बोल रहे हैं प्रिंसिपल। हमें पहले एक चीज़ क्लियरली देखनी है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, और हमें प्रिंसिपल पूछा है। तो हमारे पास तो दो ही फॉर्मूले हैं, एक अमाउंट वाला एक सिंपल इंटरेस्ट वाला। यहाँ पे अमाउंट का कोई भी जिक्र नहीं किया, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको रब करने जा रहा हूँ। मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट भी है टाइम भी है। तो हम इन सारी चीज़ों को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा जल्दी। देखो, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया 15,000। सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 15,000 इक्वल टू प्रिंसिपल, मेरे को नहीं पता, यही मेरे को निकालना है। रेट कितना दिया, रेट दिया हमको 10% पर एनम। कितना टाइम दिया, 5 साल अपॉन 100। करेक्ट है यहाँ तक। 0 और 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मेरे को प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी होगी वो यहाँ पे अकेला रहेगा। बाकी ये मल्टीप्लाई 5 है, इस साइड जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। ये डिवाइड बाय 10 है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 15,000 ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल टू प्रिंसिपल। जो भी आएगा ये मेरे प्रिंसिपल की वैल्यू है। 5 1 जा 5 2 जा 15,000 इंटू 2, तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, प्रिंसिपल हो गया 30,000। ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो कहने का मतलब है ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार वो तुमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे। तुम्हें 4 चीज़ों के बारे में जानकारी है, कोई भी 3 चीज़ें तुम्हें दी होंगी, चौथी तुम्हें निकालने को बोल सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में प्रिंसिपल, रेट और टाइम दिया था, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था। इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम दिया, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो हमने प्रिंसिपल उसको निकाल के दे दिया, कितना आ गया 30,000। हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन गॉट ₹81 एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹450 at a rate of 4.5% per annum. Find the time. इस बार भी एग्जामिनर ने या जिसने भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया उसने यही कोशिश किया आपके बेसिक चेक करने की। इस बार भी तुम्हें कोई 3 चीज़ें दी हैं, 4th वाली तुम्हें निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि मेरे को गिवन क्या क्या है। कह रहा है अ पर्सन गॉट ₹81 एज सिंपल इंटरेस्ट। बंदे को सिंपल इंटरेस्ट के रूप में या सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ₹81। यानी मेरे को ये गिवन है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ₹81। आगे चलेंगे। ऑन ₹450। ऑन ₹450 का क्या मतलब है, किसी बंदे को ₹81 इंटरेस्ट मिले। इंटरेस्ट कब मिलता है, जब तुम कुछ मूल्य या कुछ एक मेन अमाउंट बैंक में रखो। तुम्हें दिया गया कि बंदे को ₹81 का सिंपल इंटरेस्ट मिला, कितने पैसों पे, 450 पे। यानी जो उसने पूरा पैसा जो बैंक में डिपॉजिट करवाया था, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला
वो प्रिंसिपल कितना गिवन है तुमको 450। आगे चलेंगे एट द रेट ऑफ 4.5% पर एनम। रेट कितना दिया 4.5% पर एनम, और तुमसे वो पूछ रहा है कि कितना वक्त लगा होगा इस इंटरेस्ट को प्राप्त करने में। ठीक है, हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले में 3 चीजें गिवन है और हम 4th चीज को आराम से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है 81 रुपीज, प्रिंसिपल कितना गिवन है 450 रुपया, कितना रेट है 4.5%, कितना टाइम है यही नहीं पता, अपॉन 100। मैथ में हमारे एक रूल होता है कि अगर कोई चीज तुमको पॉइंट्स में दी है, जिसको तुम बोलते हो डेसिमल में दी है, उसको नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो अगर तुम इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना लिख दोगे 10। अगर यहाँ ऐसा होता है 0.45, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 2, तो नीचे लिख देते हैं 45/100। तो अब अगर तुम्हारा ये सॉल्व होता है तो कर देंगे, 1 0 1 0 कट, 1 0 1 0 कट। आगे देखते हैं, 5 9 जा 45, 5 5 20 जा 100, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, क्या बचा मेरा 81 इक्वल टू 9 इंटू 9, 81 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 4। तुम्हें वैल्यू निकालनी है टाइम की, तो टाइम को अकेला रखना पड़ेगा, बाकी जो जो चीजें हैं वो राइट साइड ले जाओ। ये डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू टाइम। 81 81 कैंसिल, यानी कितना टाइम तुम्हें लगा ये इंटरेस्ट प्राप्त करने में, 4 साल। तो तुम्हारा आंसर हो गया 4 इयर्स। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन आज के 2 कवर हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको शायद लग रहा होगा मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, पर वीडियो में तुम वीडियो को स्लो या फास्ट अपने हिसाब से कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आज का, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझना, फिर उसके बाद सोल्यूशन निकालेंगे। सम ऑफ रुपीज 12,500 अमाउंट्स टू रुपीज 15,500 in 4 years. At the rate of simple interest. Find the rate of interest. बड़े हिसाब किताब से, चालाकी से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को काफ़ी मैनिपुलेट करके उसने बताया, पर हमारे लिए सिंपल है। एटलीस्ट जो आपको लॉजिक बताया मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, जो जो चीज़ें तुम्हें गिवन है पहले उनको लिखो आराम से। क्या बोल रहा है, सम। अब बात एक याद रखनी है, जब भी ये वर्ड यूज होगा सम और सम ऑफ, सम का मतलब हो गया प्रिंसिपल, ये लैंग्वेज होती है मैनिपुलेटिव। क्या बोल रहा है, सम ऑफ रुपीज 12,500। सम ऑफ रुपीज 12,500 का क्या मतलब है, मेरा प्रिंसिपल कितना है 12,500। सम ऑफ रुपीज 12,500, जो हमारा 12,500 था, अमाउंट्स टू 15,500। 12,500 शुरू में जहां मैंने रखा था बैंक में, अब उसका टोटल अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट्स टू 15,500, यानी इस बार मेरे को अमाउंट भी दिया गया 15,500 इन कितना टाइम, इन 4 इयर्स, टाइम दिया गया 4 इयर्स, और पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल, कोई दिक्कत। अब देखो बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में कहीं भी अमाउंट मेरे को गिवन नहीं था, या ना मैंने कभी अमाउंट की बात की, और इस बार मेरे को अमाउंट गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे मेरे को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक बात मेरे को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, और अमाउंट का मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं। हाँ, मैंने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पढ़ा है अपना फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की मैं क्या मदद ले सकता हूं, देखते हैं। अमाउंट की वैल्यू कितनी दी है
15,500, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी है 12,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या बन जाएगा 15,500 माइनस 12,500 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। 15,500 में से 12,500 निकाला तो कितना बचेगा मेरा 3,000 बचेगा इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। जी मेरे को पता चल गया कि ओवरऑल जितने भी साल के लिए मैंने पैसा रखा मेरे को कितना ब्याज मिला 3,000 मिला। और मेरे को क्या गिवन है, एक सेकेंड, अच्छा, और जो मैंने तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया है उसके हिसाब से तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है और रेट तुम्हें निकालना है, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 3 चीजें गिवन है, 4 तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना तुमने अभी फाइंड आउट किया 3,000, प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट मेरे को नहीं पता और कितना टाइम दिया गया मेरे को 4 साल अपॉन 100, करेक्ट है। सॉल्व करेंगे, 2 0 और 2 0 कैंसिल। अब रेट की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 3,000 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में था इस साइड जाएगा डिवाइड में। इनको आपस में कैंसिलेशन करो अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल है। 25 का टेबल 25 5 जा 25 1 जा 25, 4 1 जा 4 3 जा 5 1 जा 5 6 जा, यानी रेट मेरा कितना निकला, रेट मेरा निकला 6%। यही मेरे को फाइंड आउट करना था और ये मेरा करेक्ट आंसर है। आगे चलें, आज के हमारे आई थिंक 3 क्वेश्चंस कवर हुए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन कवर हुए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा लॉजिक समझाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप आराम से वीडियो को देखोगे, चीज़ों को समझोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ मनी। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 साल। In how many years it will triple at simple interest। पहले इस क्वेश्चन को लॉजिक समझना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी। मैंने आपको बार बार बताया अ सम ऑफ मनी का क्या मतलब हो गया, प्रिंसिपल। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 12 साल। कह रहे हैं तुम्हारे पास कुछ पैसा था, अगर तुम सिंपल इंटरेस्ट पे उस पैसे को लगाते, इन्वेस्ट करते, वो कितने साल में तुम्हारा डबल हो गया था, 12 साल में डबल हो गया था। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में तुम्हारा वही पैसा इट विल ट्रिपल एट सिंपल इंटरेस्ट। 12 साल में तुम्हारा पैसा डबल हो गया तो कितने साल में तुम्हारा पैसा ट्रिपल हो जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, देखो इसमें ना तो तुम्हें प्रिंसिपल गिवन, ना तो तुम्हें रेट गिवन, ना तो तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट गिवन, मतलब कुछ बड़ा कम डाटा दिया है जिससे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो मेरे को क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास कुछ पैसा था, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़, वो कह रहा है 12 साल में मेरा पैसा क्या हो गया, डबल हो गया। 100 लगाया था तो कितना हो गया, 200। वो कह रहे हैं कितने साल में तुम्हारा वही पैसा 100 का कितना बन जाए, 300। तो बताओ कितने साल, टाइम बताओ, ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपके पास ना प्रिंसिपल, ना रेट, ना तुम्हारे पास प्रॉपर तरीके से सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं दिया। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा तुमको लेट करना है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹100। तो हमारा बड़ी जल्दी से क्वेश्चन निकल जाएगा, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100। मैं भी उसी तरीके से करूँगा। कोशिश यही रहेगी आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं। जिस क्वेश्चन में मेरे पास डाटा नहीं है, बिल्कुल ही बड़ा कम डाटा है, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन स्पेशली जिस क्वेश्चन में तुम्हें दिखेगा डबल हो गया पैसा, ट्रिपल हो गया, 4 गुना हो गया, वहाँ पे तुमको लेट करना है, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू
₹100। अब हम चीज़ों को अच्छे से करते हैं। वो कह रहे हैं अ सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल, अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, यानी तुम जितना पैसा लगाया था 100 रुपया, वो क्या हो गया, डबल हो गया। कितने साल में, 12 साल में। प्रिंसिपल जो शुरू में पैसा लगाया उसको प्रिंसिपल कहते हैं। पूरे साल के बाद एंड में जो तुम्हारा टोटल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। मैंने पैसा 100 लगाया था, अब पूरी वैल्यू मेरे पैसों की कितनी हो गई है, 200, यानी अमाउंट कितना बन गया, 200। कितने वक्त में, टाइम कितना लगा, 12। करेक्ट। आगे और क्या पूछ रहा है, कितने साल में वही पैसा कितना हो जाएगा, 3 गुना। यानी प्रिंसिपल अगर मैं 100 रुपया लगाया होता, वो क्या बोल रहा है, कितना हो जाए, वो 300 हो जाए, कितने टाइम में। यही मेरे को चीजें गिवन है, इन्हीं के बेस पे मेरे को आगे क्वेश्चन निकालना है। अब पहले देखो इसका क्या तुम इस्तेमाल करोगे, प्रिंसिपल 100 रुपया, अमाउंट 200 रुपया। तो जो तुम्हारा ये फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 200 रुपया, प्रिंसिपल है 100 रुपया, तो सिंपल इंटरेस्ट ये 200 इस साइड जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 100 रुपीज। करेक्ट है। यहाँ भी मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹100। अब क्या यही कहानी खत्म हो जाती है, नहीं। इस सिंपल इंटरेस्ट का इस्तेमाल कैसे करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 100, प्रिंसिपल भी है 100, रेट तो मेरे को नहीं पता, टाइम मुझे 12 साल अपॉन 100। ये 2 0 ये 2 0 का ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 100 अपॉन 12 इक्वल टू रेट 4 3 या 425, यानी मेरा रेट कितना निकल गया, 25/3%। अब तुम बोलोगे ये रेट क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे रेट काम आएगा। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है 3 चीज़ें चाहिए, यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ तुम्हें यहाँ से मिलेगी। जो रेट पहले लग रहा था, रेट अभी भी वही लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला रेट चेंज हो रहा है। उसी हिसाब से अगर अमाउंट 300 और प्रिंसिपल 100, यानी पूरा पैसा तुम्हारे अकाउंट में 300 है, तुमने लगाया था 100, यानी तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, जो तुम फॉर्मूले से निकालते हो। अमाउंट 300, प्रिंसिपल 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 300 माइनस 100, ये आ गया 200 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बट आराम से तुम इन चीज़ों को एनालाइज करना। सिंपल इंटरेस्ट 200, प्रिंसिपल 100 रुपया, रेट तुम्हें दिया 25/3, और तुम्हें टाइम निकालना है, यही तुम्हारा खेल है। बाकी हम आराम से कर जाएंगे, ये और ये कैंसर, ये 3 डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 25 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में। 25 1 जा 25 8 जा 8 3 जा 24, यानी कितने साल में तुम्हारा पैसा 3 गुना हो जाएगा, 24 साल में। ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है और ये जनरली पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा, इसलिए आपको चीज़ों को अच्छे से टैकल करना। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, तो लगभग हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम कंपाउंड की बात कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्या दिया हमें, टाइम दिया 4 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 360 रुपीज, 360 रेट हमको दिया है 12%, प्रिंसिपल निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, या आप खुद निकालोगे, इसका आंसर आना चाहिए 750 हमारा प्रिंसिपल। सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिलेगी आपको इसमें, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने स्पीड रखा, इनकी वीडियो में तो रोक रोक के आराम से वीडियो को